इंडियन हिंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो पहले का सही उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 1911 ईस्वी में। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2। अज्ञेय किस उपनाम से लिखते थे? अज्ञेय किस उपनाम से लिखते थे? तो दूसरे का सही उत्तर क्या होगा? कुट्टी चातन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3। अज्ञेय को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अज्ञेय को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तीसरे का सही उत्तर बताइए। तो तीसरे का सही उत्तर है ब, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4। अज्ञेय का प्रथम काव्य संकलन है। अज्ञेय का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो चौथे का सही उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है द भग्नदूत। भग्नदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 5। अज्ञेय की प्रतिनिधि कविता मानी जाती है। अज्ञेय की प्रतिनिधि कविता मानी जाती है। तो पांचवे का सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है असाध्य बीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 6। अज्ञेय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? अज्ञेय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो छठवें का सही उत्तर क्या होगा? आंगन के द्वार, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार के लिए अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 7। इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय की है? इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय की है? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। ये किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। प्रश्न नंबर 8 देखिए, हिंदी की प्रथम मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। हिंदी की प्रथम मनोविश्लेषणात्मक कहानी कौन है? तो 8वें का सही उत्तर क्या होगा? कोठरी की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 9। अज्ञेय का कुट्टी चातन नाम से लिखे गए निबंधों का संग्रह है। तो 9वें का सही उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है सबरंग। अज्ञेय का कुट्टी चातन नाम से लिखे गए निबंधों का संग्रह का नाम क्या है? सबरंग है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसमें फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग हुआ है। आप लोग को बताना है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है जो फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग हुआ है। तो 10वें का सही उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है शेखर एक जीवनी में। प्रश्न नंबर 11 देखिए, इनमें से कौन सी पत्रिका से संपादन का संबंध अज्ञेय का नहीं है? आप लोग को बताना है इनमें से कौन सी पत्रिका से संपादन का संबंध अज्ञेय से नहीं है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? कल्पना। कल्पना पत्रिका इन्होंने नहीं लिखी, नहीं प्रकाशित की, मगर प्रतीक, दिनमान
और विशाल भारत, ये तीनों पत्रिका किसके द्वारा संपादित हुई? अज्ञे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 12। अज्ञे के इस काव्य में नए कवियों की भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। तो 12 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है अ, इंद्रधनुष रौदे हुए। इंद्रधनुष रौदे हुए यह। प्रश्न नंबर 13 देखिए, उस विकल्प को चुनिए जिसमें अज्ञे की प्रथम कहानी और अंतिम कहानी का जोड़ा है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? जिज्ञासा और हजामत का साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 14। शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? 1941 ईस्वी। प्रश्न नंबर 15 देखिए, अज्ञे ने किस साहित्यकार को धरती का धनी कहा था? अज्ञे ने किस साहित्यकार को धरती का धनी कहा था? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? ब, फणीश्वरनाथ रेणु को। प्रश्न नंबर 16 देखिए, अज्ञे के प्रथम काव्य संकलन भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष है। तो आप लोग को बताना है भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष कब है। तो आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1933 ईस्वी में। भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1933 ईस्वी में है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, अज्ञे के किस काव्य संग्रह पर प्रसाद के आंसू काव्य और निराला के गीतों का प्रभाव है? तो 17 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है भग्नदूत। प्रश्न नंबर 18 देखिए, अज्ञे की लोकप्रिय कविता यह दीप अकेला उसके किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? बावरा अहेरी। किस में है? तो बावरा अहेरी में। प्रश्न नंबर 19 देखिए, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, पंक्तियाँ अज्ञे की किस कविता से उद्घृत है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है भीतर जगा दाता। भीतर जगा दाता। प्रश्न नंबर 20 देखिए, यह किसने लिखा है कि असाध्य बीड़ा में मौन भी है, समर्पण भी है, अद्वैत भी है, रचना प्रक्रिया भी है, रहस्य भी है, यदि नहीं है तो संवेदना है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ये किसकी संवेदना पर लिखी गई है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 21 देखिए, यूँ मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ, पंक्तियाँ के रचयिता कौन है? तो 21 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है अज्ञे जी की है। इसकी पंक्तियाँ हैं अज्ञे जी की। प्रश्न नंबर 22 देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? अ, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 23 देखिए, किस कवि को व्यष्टि चेतना का कवि कहा जाता है? व्यष्टि चेतना का कवि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो 23 का सही उत्तर है अज्ञे को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 24, अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन है? तो इसका सही उत्तर है शेखर एक जीवनी। प्रश्न नंबर 25 देखिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास के कितने भाग हैं? तो 25 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 2 भाग है। शेखर एक जीवनी उपन्यास का कितना भाग है? तो 2 भाग है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, शेखर एक जीवनी का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? 1944 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ? 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ दूसरा भाग। प्रश्न नंबर 27 देखिए, अज्ञेय किस अवधि में जेल में रहे थे? अज्ञेय किस अवधि में जेल में रहे थे? तो 27 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? 1930 से लेकर के 1936 तक, यानी 6 वर्षों तक अज्ञेय जी जेल में रहे। प्रश्न नंबर 28 देखिए, इनमें से किस साहित्यकार ने सेना में बम बनाने का काम भी किया था? इनमें से किस साहित्यकार ने सेना में बम बनाने का काम किया था? तो 28 का सही उत्तर बताइए। तो ये थे अज्ञेय जी थे। प्रश्न नंबर 29 देखिए, अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। प्रश्न नंबर 30 देखिए, अज्ञेय ने बीएससी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? तो 30 का सही उत्तर क्या है? लाहौर से। प्रश्न नंबर 31 देखिए, अज्ञेय किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे थे? अज्ञेय किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे? तो 31 का सही उत्तर क्या है? जोधपुर विश्वविद्यालय के। प्रश्न नंबर 32 देखिए, अज्ञेय किस काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? प्रयोगवाद के। अज्ञेय किस काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो प्रयोगवाद के। प्रश्न नंबर 33 देखिए, अज्ञेय द्वारा संपादित किस पत्रिका से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? प्रतीक। किससे मानी जाती है? प्रतीक पत्रिका से। प्रश्न नंबर 34 देखिए, अज्ञेय की प्रथम पौड़ काव्य मानी जाती है? तो पौड़ काव्य मानी जाती है कौन सी रचना है? हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 35, अज्ञेय को कठिन गद का प्रेत किसने कहा है? अज्ञेय को कठिन गद का प्रेत किसने कहा है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसे कहा है? अज्ञेय को। और क्या कहा है? कठिन गद का प्रेत। प्रश्न नंबर 36 देखिए, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? 1978 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 37 देखिए, अज्ञेय के जीवन दर्शन को प्रतिबिंबित करने वाली कविता है? तो 37 का सही उत्तर बताइए आप लोग। बावरा अहेरी है। क्या नाम है? बावरा अहेरी। प्रश्न नंबर 38 देखिए, अज्ञेय का संपूर्ण काव्य किस नाम से है? अज्ञेय का संपूर्ण काव्य किस नाम से है? तो 38 का सही उत्तर क्या हो? सदा नीरा।
इस नाम से है, सदा नीरा नाम से इनकी संपूर्ण काव्य का नाम है। प्रश्न नंबर 39 देखिए, अज्ञेय का संपूर्ण काव्य सदा नीरा नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो 39 का सही उत्तर है 2 भागों में हुआ है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो उसका सही उत्तर है 1964 को। प्रश्न नंबर 51 देखिए, प्रश्न नंबर 41, आंगन के पार द्वार काव्य कितने भागों में है? आंगन के पार द्वार काव्य कितने भागों में है? तो 41 का सही उत्तर है 3 भागों में है। कितने भागों में है? 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह का कौन सा भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सदा नीरा नहीं है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, आंगन के पार द्वार काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1961 ईस्वी में हुआ था। कब? 1961 ईस्वी में आंगन के पार द्वार काव्य का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 44, हरी घास पर क्षण भर काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तो आइए देखते हैं कब हुआ। हरी घास पर क्षण भर काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1948 ईस्वी में। कब हुआ? 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 45, कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो 45 का सही उत्तर है 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 46 देखिए, अज्ञेय की जन्मशती पर किस लेखक ने अपनी रचनाओं को अपने अपने अज्ञेय के नाम से प्रकाशित कराया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ओम थानवी। कौन कराए? ओम थानवी। प्रश्न नंबर 47 देखिए, अज्ञेय की इस रचना में असम से लेकर पश्चिमी सीमा प्रांत तक की गई यात्राओं का वर्णन है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? अरे या यावार रहेगा याद। प्रश्न नंबर 48 देखिए, अज्ञेय की कहानी कोठरी की बात किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। कौन? कोठरी की बात। प्रश्न नंबर 49 देखिए, अज्ञेय की जीवनी सीखरी से सागर तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है राजकमल चौधरी ने लिखी थी। किनकी जीवनी लिखी थी? अज्ञेय जी की। किस नाम से लिखी थी? सीखीर से सागर। ये शिखर होगा, ठीक ना? तो सीखिर गलत टाइपिंग हो गया है, तो इसका शिखर हो जाएगा। शिखर से सागर तक। प्रश्न नंबर 50 देखिए, अज्ञेय के संपादकत्व में विशाल भारत पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो 50 का सही उत्तर क्या है? कोलकाता से। प्रश्न नंबर 51 देखिए, अज्ञेय के संपादन में सैनिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो 51 का सही उत्तर क्या है? आगरा से। प्रश्न नंबर 52 देखिए,
इनमें से कौन सी पत्रिका दिल्ली से निकलती थी? तो इसका सही उत्तर है दिनमान। दिनमान जो पत्रिका थी वो कहाँ से निकलती थी? दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञे ने किस कवि को बसंत का दूत कहा है? तो किस कवि को कहा है? निराला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञे ने किस कवि को कवियों का कवि कहा है? अज्ञे ने किस कवि को कवियों का कवि कहा है? तो इसका सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों के कवि नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह। और किसने नाम दिया है? अज्ञे जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अज्ञे ने किस कवि को समय का सूर्य कहा है? तो इसका सही उत्तर है दिनकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञे ने किस साहित्यकार को 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा है? तो 56 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी पंक्ति अज्ञे की नहीं है? तो आइए देख लेते हैं इनकी कौन सी पंक्ति अज्ञे की नहीं है। दुख सबको मांझता है, ये तो अज्ञे की पंक्ति है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, ये भी अज्ञे जी की है। सौ देखिए, जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गार हूँ उस रवि का, ये पंक्ति नहीं है। एक तनी हुई रस्सी जिस प्रकार मैं नाचता हूँ, ये अज्ञे जी की पंक्ति है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प को चुनिए जिसमें सभी रचनाएं अज्ञे की हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब। चिंता, इत्यलम, बावरा, अहेरी, अभंगदूत, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो अज्ञे जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञे के काव्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? तो इसका सही उत्तर है स। चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षणभर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंता काव्य का प्रकाशन वर्ष है, चिंता काव्य का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1941 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बावरा अहेरी काव्य का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका सही उत्तर है 1954 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा काव्य अज्ञे का नहीं है? तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा काव्य जो है अज्ञे का नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। क्योंकि उसे मैं जानता हूँ, ये अज्ञे की है। पहले मैं सन्नाटा बुनता था, ये भी अज्ञे जी की है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ये अज्ञे जी की नहीं है। इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये भी अज्ञे जी की है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? स। नहीं बताना है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा काव्य अज्ञे का नहीं है? तो 63 का देख लीजिए, अरि ओ करुणा प्रभा में, ये तो अज्ञे जी की है। पुरानी ज्योतियों का कोरस, ये अज्ञे जी की नहीं है। प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स, ये अज्ञे जी की है। और नदी की बाग पर छाया, ये भी अज्ञे जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 64, नदी के द्वीप उपन्यास कब प्रकाशित हुआ?
तो 64 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1951 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने अपने अजनबी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो 65 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञे द्वारा रचित कितनी कहानियाँ मानी जाती हैं? तो 66 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञे की प्रथम कहानी जिज्ञासा कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर है 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञे द्वारा जेल में लिखी गई प्रथम कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? विपथगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहम एवं विद्रोह की भित्ति पर खड़े पात्र का श्रेष्ठ उदाहरण वाली अज्ञे की कहानी है? तो इसका सही उत्तर है शत्रु कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञे की किस कहानी में जेल में विभिन्न कैदियों का चरित्र चित्रण है? तो इसका सही उत्तर है कोठरी की बात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पाकिस्तान के विभाजन के आधार पर लिखित अज्ञे की कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है शरणदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञे के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? तो आप लोग को बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात और शरणार्थी। प्रश्न नंबर 53 देखिए,